जमीन पर सूरज ग्रहण उस वक्त लगता है जब चांद दौरान गर्दिश जमीन और सूरज के दरमियान आ जाता है, जिसकी वजह से सूरज का मुकम्मल या कुछ हिस्सा दिखाई देना बंद हो जाता है। इस सूरत में ये चांद का साया जमीन पर पड़ता है। चूंकि जमीन से सूरज का फासला जमीन के चांद से फासले से 400 गुना ज्यादा है और सूरज का मुहित भी चांद के मुहित से 400 गुना ज्यादा है, इसलिए ग्रहण के मौके पर चांद सूरज को मुकम्मल या काफी हद तक जमीन वालों की नजरों से छुपा लेता है। सूरज ग्रहण हर वक्त हर इलाके में नहीं देखा जा सकता, इसलिए साइंसदानों समेत बास लोग सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करने के लिए दूर दराज सफर करके ग्रहण ज़्यादा खित्ते में जाते हैं। मुकम्मल सूरज ग्रहण एक इलाके में तकरीबन 370 साल बाद दोबारा आ सकता है और ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट 40 सेकंड तक बरकरार रहता है। अलबत्ता जुज़वी सूरज ग्रहण को साल में कई दफा देखा जा सकता है। साल 2021 का पहला सूरज ग्रहण 10 जून बरोज जुमेरात को होगा। पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक ग्रहण का आगाज दोपहर 1:12 और 20 सेकंड पर होगा। 2:50 पर ग्रहण का नुक्ता आगाज होगा, जबकि दोपहर 3:42 पर इंतहाई नुक्ता रुज होगा। नुक्ता ज़वाल ग्रहण 4:33 और 43 सेकंड पर होगा, जबकि इख्तितामी ग्रहण शाम 6:11 और 19 सेकंड पर होगा। नजूमी व फल्कियाती एतबार से ये ग्रहण बुर्जौजा के 19 दर्जे और 40 दकीके पर लगेगा। ग्रहण का कुल दुरानिया 6 घंटे के करीब होगा। ये ग्रहण कनाडा, ग्रीनलैंड और रूस के अक्सर इलाकों में इस जुज़वी ग्रहण का मुकम्मल नज़ारा किया जा सकेगा, जबकि जुज़वी ग्रहण का कुछ हिस्सा मंगोलिया, चीन, रूस और कनाडा के कुछ इलाके, फिनलैंड, लंदन और अमेरिका के कुछ इलाकों में ग्रहण जुज़वी तौर पर देखा जा सकेगा। ये ग्रहण बुर्जौजा वालों की जाती सितारे अतारत की रिजत की वजह से इनकी हालत अच्छी नहीं होगी, क्योंकि बुर्जौजा का हाकिम सितारा मरकरी अतारत इस वक्त इनके जाती बुर्ज में मुकीम और वो रिजत की हालत में, यानी कि वो उल्टी चाल चल रहा। इसलिए बुर्जौजा वालों को चाहिए कि 10 जून को जो सूरज ग्रहण लगेगा इस लिए सदका ग्रहण का देना जरूरी होगा, ताकि ग्रहण की नहुसत कम से कम इन पर पड़े। सदका गंदम और सब्ज दाल और मूंग का सदका देना इनके लिए बहुत ज्यादा मुफीद होगा। सूरज और चांद ग्रहण के वक्त नमाज कसूफ और नमाज खसूफ अदा करें और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और ये भी अंदाज़ा करें और गौर फिक्र करें कि जब चांद और सूरज जैसे कवि सितारे अल्लाह के हुक्म से उनका ये हाल हो सकता है, तो फिर इंसान की बसात ही क्या है। इंसान तो पानी पर उबलने वाला एक बुलबुले से ज्यादा हैसियत नहीं रखता। सूरज ग्रहण के औकात में परहेज। ग्रहण के औकात में किसी अनाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोई कटी हुई सब्जी भी नहीं खानी चाहिए। ना अनाज वगैरह का ग्रहण के औकात में जखीरा करना चाहिए। अलबत्ता तेल, घी, दूध, मक्खन, दही वगैरह नुकसान नहीं देते। इस तरह खुश्क मेवे, बादाम, अखरोट, जलगोजे, पिस्ता और काजू वगैरह भी नुकसानदेह साबित नहीं होते। अगर इन मेवाजात का जखीरा ग्रहण के औकात में कर लिया जाए तो कोई तकलीफ नहीं होती, ना किसी किस्म का नुकसान का सामना करना पड़ता है और खैर बरकत में भी कमी वाक़या नहीं होती। सूरज ग्रहण के वक्त सूरज की तरफ बगैर काले चश्मे के नहीं देखना चाहिए। ग्रहण के वक्त उछलने, कूदने, भागने, दौड़ने से और एक्सरसाइज वगैरह से भी परहेज करना चाहिए। जो खाना चूल्हे या गैस वगैरह पर पकाया हो उसको ग्रहण के औकात में नहीं खाना चाहिए। इस खाने से कोई भी बीमारी लाहक हो सकती है। ग्रहण के औकात में मियाँ बीवी का मजामत व सोबत करना होने वाले बच्चे के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ग्रहण के औकात में खेल तमाशे करना, टीवी देखना, गाने सुनना और इस तरह ममनूआत में मुब्तला रहना नुकसानदेह हो सकता है। ग्रहण के औकात में क्रिकेट का मैच देखना, मजहबी बहस व मुबासा में मुब्तला होना, बिला वजह की गपशप में मुब्तला होना भी गलत है। इससे इंसान की जिस्मानी और रूहानी सेहत मुतासर हो सकती है। हमला खवातीन को ग्रहण के औकात में कपड़ा काटने, सब्जी वगैरह काटने या किसी भी चीज को काटने से बचना चाहिए और किसी भी चीज के लिए चाकू और कैंची का इस्तेमाल गलत हो सकता है। इस तरह ग्रहण के औकात में हमला
औरतों का घूमना, बाजारों में खरीदो फरोख्त करना, नाखून काटना, तेल लगाना, ब्यूटी पार्लर में जाकर अपनी नोक पलक दुरुस्त कराना नुकसानदेह साबित हो सकता है। हामला खवातीन का तेल लगाना और मसाज कराना गलत होगा और इसका गलत असर होने वाले बच्चे पर पड़ेगा। मर्दों का इस वक्त में जमीन खोदना, हल चलाना, फूल या फल तोड़ना सही नहीं है। इससे जानी और माली नुकसान का अंदेशा रहेगा। सूरज ग्रहण में नमाज कसूफ और चांद ग्रहण में नमाज खसूफ अदा करनी चाहिए और कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। अगर ये मुमकिन ना हो सके तो फिर कम से कम खामोश रहें और किसी किताब के मताले में खुद को मसरूफ रखें या ऐसी बातचीत में मशगूल रहें जो शरन ममनून ना हो। ग्रहण के औकात में झूठ, गिबत, इल्जाम तराशी, दज्जल, फरेब जैसे गुनाह इंसान की बदनसीबी की वजह बनती है। इसलिए ग्रहण के औकात में खामोश रहना या इबादत करना ज्यादा बेहतर है। लेकिन ग्रहण के औकात में सोना नहीं चाहिए। खाना खाना अगर जरूरी हो तो ग्रहण से पहले खा लेना चाहिए, वरना ग्रहण के बाद दौरान ग्रहण अगर खाने से परहेज रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। अलबत्ता मशरूबात के इस्तेमाल में कोई हर्ज नहीं हो।